जय श्री राम किसान भाइयों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम हमारी डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे हैं, हम क्या करते हैं कि दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप इनिशियली स्टेज में शेड वगैरह पे नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन आज पर्सपेक्टिव हम बात करेंगे कि जब आप एक इसे ब्रॉड लेवल पर करना चाह रहे हैं, एक बड़ा व्यवसाय बनाना चाह रहे हैं, एक यूँ मान लीजिए एक छोटी कंपनी जैसा इसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर 10 से 15 वर्कर आपके साथ काम करें और आप अच्छा मुनाफा कमाएं और लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करवाएं। बात करें मित्रों, यहाँ पर गवर्नमेंट डेयरी के प्रोडक्ट को काफ़ी जो है सहूलियत के साथ और काफ़ी सपोर्ट भी करे। कहने का तात्पर्य, गवर्नमेंट चाह रही है कि पढ़े लिखे लोग डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए और हमारी जो डिमांड वैल्यू है वो पूरी हो सके। ये एक बहुत ही बड़ा डिमांड है, ध्यान रख लीजिएगा। डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, दही, छाछ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आप अपनी क्वालिटी कैसे रखते हैं, ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हमारी डेयरी फार्म का शेड कैसे बनाया जाए। हमें अपना जो डेयरी फार्म बनाना है उसमें शेड कैसे बनाना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा, उन पिक्चर्स के माध्यम से आप जो है डेयरी फार्मिंग का शेड देख पाएंगे। ये एक सिंपल सा शेड मैं आपको बता रहा हूँ। ये शेड का पिक्चर देखें, यहाँ पर आपको अनुमान लगेगा कि आपको किस प्रकार से अपना शेड बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, बीच में 12 से 14 फीट, ये जो एरिया देख पा रहे हैं, ये एरिया, ये 12 से 14 फीट का डिस्टेंस आपको दिख रहा है। इसमें यहाँ पर पशुओं को दाना डालने के लिए खुरली बनी हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 से 10 फीट का एरिया जहाँ पर पशु बैठेगा, खाना खाएगा, कुछ भी करेगा, दोनों साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों साइड में पशुओं के बैठने करने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। अब यहाँ बीच के गैप में इतना स्पेस इसलिए छोड़ा गया है कि यहाँ पर आपका बड़ा इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी आप लाते हैं तो इसमें चला जाएगा, और आपका जो खाने का चारा वगैरह है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पिक्चर है जो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। अब देखिए, यहाँ पर एक पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये ओपन पोर्शन है। क्या है? ओपन पोर्शन है। अब एक बात जरा सोचिए, जब आपको भी कोई बांध के रखता है तो आपको कैसा लगेगा? आपको किसी घर पे बंद कर दिया जाए तो आप अपने आप को स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब पशुओं को भी बांध के रखा जाता है तो पशु भी अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हैं, और अनकंफर्ट महसूस करने पे जब वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो आपको मिल्क आउटपुट मिलना चाहिए वो मिल्क आउटपुट नहीं मिल पाता। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, हमें शेड इस प्रकार से बनाना है जब आप बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये जो आप पद्धति देख रहे हैं, इस पद्धति में गायों का मुंह दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहता है। इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है आपका कि पशुओं में कोई अगर बीमारी है तो वो जल्दी से एक दूसरे में स्प्रेड नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। पशुओं में जब कोई भी बीमारी होगी तो वो जल्दी से स्प्रेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पशुओं का ब्रीथिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अलग अलग दिशा में पशु सांस लेंगे तो एक दूसरे की सांस उनके वापस नजदीक नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कैसे? कॉस्टिंग की बात करें, आपको 2 खुरली बनानी पड़ेगी, और आपके शेड की लेंथ चौड़ाई भी जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 5 से 7 फीट का एरिया आपको और ज़्यादा इसमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस शेड की डिज़ाइन में सबसे बड़ा फायदा पशुओं को होता है कि पशु बीमार जल्दी नहीं होते। और जो पिछला वाला पिक्चर देखा, इस शेड में आप देखेंगे कि पशु का मुंह दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा, सामने रहेगा, और पशुओं के ब्रीथिंग का आदान प्रदान हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार का सिंप्लीफाइड शेड आप अपने ओपन फील्ड में बना सकते हैं। जब आप पशुओं को दाना चारा दे चुके हैं, दूध निकाल चुके हैं, उसके बाद पशु को छुट्टा छोड़ दें। पशु फील्ड में घूमेगा तो अपने आप को कंफर्ट और आरामदायक महसूस करेगा। गर्मियों में धूप रहेगी तो इस शेड का यूटिलाइजेशन उस समय होगा छांव के रूप में। अब इस शेड की जगह आप और क्या कर सकते हैं, तो अपने जो डेयरी फार्म आपने बनाया, जो शेड बनाया है, उसके नियर बाई जहां पर आप ओपन एरिया, ओपन फील्ड रखने, उस ओपन फील्ड में छायादार वृक्ष लगा सकते हैं, तो ये आपकी कॉस्टिंग वहां से कट जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का या तो शेड बना ले
या शेड नहीं बनाए तो छायादार वृक्ष लगा दीजिए, जो आने वाले लगभग साल 2 साल 3 साल में एक घेरदार छायादार वृक्ष हो जाएगा, जिसके नीचे पशु आरामदायक अपने आप को अच्छा अनुभव करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, ओपन फील्ड। उसके बाद आगे बात करते हैं, इस प्रकार का यदि आप डेयरी फार्म बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे ये डेयरी फार्म कितना गंदा दिख रहा है। यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं होने पर सबसे बड़ी समस्या है आपके पशु के रोगग्रस्त होने की। आपका पशु रोगग्रस्त हो जाएगा, आपका पशु जैसे ही बीमार होगा या तो दूसरे पशु को भी बीमार कर देगा, या फिर उसका जो आउटपुट है मिल्किंग प्रोडक्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। मान लीजिए पशु आपका 10 लीटर दूध दे रहा है, जैसे वो बीमारी की तरफ अग्रसर होगा 10 से घटकर वो आपका 7-8 लीटर 6 लीटर ऐसा दूध देने लग जाएगा। तो इसमें किसका लॉस हुआ? आपका लॉस हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप शेड बनाए उस शेड में मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको शेड कैसी डिजाइन करनी है, ओपन और कच्चे फर्श वाली शेड डिजाइन करनी है, ताकि पशु अपने आप को कंफर्ट महसूस करे। अब इसमें दूसरी इशू क्या है, जब आप हार्ड सरफेस पर पशु बैठेगा, जो उसके सबसे सॉफ्ट अंग होते हैं, जो थन होते हैं, वो थन सबसे सॉफ्ट होते हैं और हार्ड सरफेस पर बैठने की वजह से वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो ये हमें लाइफ टाइम भुगतने वाला हर्जाना है। तो अपने पशु के थन अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, पशु कंफर्ट फील करे, स्ट्रेस फ्री रहे, इसके लिए ये शेड डिजाइन मैं तो आपको प्रेफर नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें पशु अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करता है। दूसरा, गंदगी ज़्यादा रहती है, गीलापन ज़्यादा रहता है, बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु वगैरह पनपने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्मेल आई, अगर एक बात सोचिए, आपको जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ पर रहने में अच्छा लगेगा? आप किसी गंदगी की जगह में रहेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? आप अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने डेयरी में क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि हमें शेड ऐसा डिज़ाइन करना है कि गंदगी कम से कम रहे, साफ सुथरा शेड हमारा रहे और ड्राई रहे, गीला ना रहे। ठीक है, चलिए, तो ये शेड डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, ऐसा शेड डिज़ाइन भी रहता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये सबसे बेस्ट शेड डिज़ाइन मैं कहूँगा, ये सबसे अच्छा डिज़ाइन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पशुओं को खुला छोड़ा जाता है। केवल जब मिल्किंग का समय होता है, जब दाना देने का समय होता है, उस समय पशुओं को केवल बांधा जाता है, अन्यथा पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। तो कोई समस्या ही नहीं, पशु खुला है तो आराम से घूमे फिरे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक चीज और हो अपन कर सकते हैं, क्या है कि जो आपका ये शेड देख रहे हैं, ये जो आप शेड देख रहे हैं, इस शेड के नीचे आपको कोई खुरली नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुरली भी बना सकते हैं, टेम्परेरी खुरली भी आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, जिससे पशु छांव में रहकर भी खाना खा सके। और ये खुरली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल क्या हो जाता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग विटामिन डी की जरूरत होती है, फ्रेश एयर्स रहती है। अब जब शेड के अंदर रहता है पशु तो अपने आप को इतना कॉम्पैक्ट महसूस करता है, एक दूसरे पशुओं के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होती है, तो उस वजह से उसको अच्छा फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ओपन खुरली जब हम बना देते हैं, ये खुरली जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे ओपन खुरली बना दी गई। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें आप चारा डाल दीजिए, ड्राई फोडर डाल दीजिए, ग्रीन फोडर डाल दीजिए, तो इसमें पशु आसानी से खाएगा, जितना खाना है खाएगा। और इसी के साथ इस शेड के पास में ही आप जो है एक पानी की टंकी का भी डिजाइन कर सकते हैं, एक पानी की टंकी भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, पशु खाने के बाद उसको वॉक करना है तो वॉक करेगा, आराम करना है तो पेड़ के नीचे बैठेगा, और शेड में बैठना है तो शेड में बैठेगा, और बाद में अगर पानी वगैरह पीना है तो पानी पी लेगा। तो ये सबसे बेस्ट शेड डिजाइन है, लो कॉस्ट में, सबसे कम कॉस्ट आएगी। इनिशियल लेवल पर हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया और कैसे कैसे डिजाइन होते हैं। तो ऐसा भी डिजाइन दिखेगा हार्ड सरफेस का। अब देखिए यहाँ सूखा दिख रहा है, मैं यही बात कर रहा था कि जब आप पक्का सरफेस बनाते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है कि आपका फर्श जो है सूखा रहे। ऐसा रहेगा जब पशु ऐसे बैठेगा उठेगा तो उसके थनों पर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनने की वजह से कहीं ना कहीं उसके थन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक इसका सबसे साइड इफेक्ट है। पशु मलमूत्र भी करेगा, अगर आपने टाइम पे नहीं हटाया गोबर और उसी पर अगर जो है पशु ने पेशाब कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा,
वो फैल जाएगा, कीचड़ के जैसा हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर गड्ढे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका पक्का सरफेस है और उस पक्के सरफेस में इस प्रकार से चिकनाहट बन गई तो आपके पशु का वेट लगभग 350 से 450 किलोग्राम होता है। उस कंडीशन में पशु के फिसलने के चांस बढ़ जाते हैं, और जब पशु फिसला, गिर गया, मान लो चोट लग गई, कुछ इंजरी हो गई, तो उसमें आपका फिर से नुकसान है। इसमें डेयरी फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की यही है कि हमें हमारे पशु को जितना स्ट्रेस फ्री, जितना स्वस्थ रख सकते हैं उतना रखना है, क्योंकि उससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इनकम होने वाली है। पशु स्वस्थ तो हम प्रॉफिट में, और अगर हम प्रॉफिट में नहीं है मतलब हमारा पशु कहीं ना कहीं हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पशु को हमेशा स्वस्थ रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और शेड डिजाइन देखते हैं। ये हमारे गांव के एरिया का पिक्चर मैंने लिया है। गांव में इसी प्रकार का शेड डिजाइन आपको देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं छपरा, सबसे बेस्ट नेचुरली शेड। लेकिन उसमें एक हार्मफुल इशू क्या है, आप मान लीजिए आप छपरे के नीचे अपनी गायों को बांध के रखते हैं, ठीक है, आप 24 घंटे वहां रहते नहीं, उस छपरे के नीचे शेड जब डिजाइन करते हैं उसमें हो सकता है आपने चारे पुले का यूज किया है, छपरे में इसी का यूज होता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, किसी वजह से फायर हो गई, आग लग गई, तो आग लगने पर आपको आपके पशु की हानि हो सकती है। दूसरा, आपका शेड पूरा जल सकता है। तीसरा, तेज आंधी आई, बारिश आई, उसमें आपका शेड गिर सकता है। ये 3-4 मेजर इशू इस प्रकार के शेड में रहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार का शेड बनाते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक अच्छे कारीगर को लेना है और मजबूती के साथ बनाना है कि कितनी तेज हवा आए, कितनी तेज बारिश आए, मेरे शेड में नुकसान नहीं होगा, मेरा पशु बेघर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भरी बरसात का मौसम चल रहा है, आपका शेड जो है उड़ गया, आपका शेड गिर गया, उस समय आपका पशु फिर बारिश में खड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली वो बीमार होगा, आपका आउटपुट उसमें घटने वाला है। तो इस प्रकार का शेड प्रेफरेंस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे कारीगर के साथ मजबूती के साथ इसको बनाना है। क्लियर? चलिए, तो ये शेड हमारे गांव में देखने को मिलता है जिसे हम छपरा कहते हैं। एकदम लो कॉस्ट और बहुत ही इनिशियल लेवल पर आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद ये सबसे अच्छा मेथड है। इस मेथड में क्या कर सकते हैं, यदि आप छोटे डेयरी फार्म की बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपके पास गायों की संख्या है 15 से 20 गायें हैं, या फिर हम यूं मान ले 10 से 12 गाय आपके पास है, तो उस 10 से 12 गायों को आप इस तरीके से बांध सकते हैं। इस तरीके से बांधने से सबसे अच्छा फायदा क्या है, एक तो आप अपनी गाय को जो है इंडिविजुअल दाना पानी देंगे, तो आपको पता रहेगा आपकी प्रत्येक गाय की डाइट कितनी है, कितना खा रही है और कितना उसका आउटपुट हमें मिल रहा है। दूसरा, जैसे ही वो बीमार होगी तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, जो पशु पास में रहकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते, कभी कभार एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, वो होने के चांस नहीं रहेंगे। तीसरा क्या है, आप पशु की जगह बदल सकते हैं, उसको दिन में कहीं और बांध सकते हैं, शाम को कहीं, रात के समय कहीं और बांध सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा, पशु मूवमेंट हो रहा है, और जहां पर्टिकुलर एक ही जगह बैठेगा तो वो मलमूत्र करेगा, उससे वहां पर गीलापन आएगा, बैक्टीरिया पनपेंगे और पशु के बीमार होने के चांसेस रहेंगे, तो वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का डिजाइन भी आप अपने शेड के लिए कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको जो अच्छा लगा वो आप यूज़ कर सकते हैं, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गौ माता।